हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। एक टैबलेट जो है वो प्रिवेंट कर सकती है लेप्टोस्पायरोसिस से आफ्टर फ्लड्स। तो ये क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखो, एक सिंगल डोज जो है डॉक्सीसाइक्लिन की 200 mg टेबलेट, ये बहुत इफेक्टिव मानी जा रही है। ऐसा एक रिसर्च पब्लिश हुआ है एज प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि प्रिवेंशन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं अगेंस्ट लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और फ्लड इफेक्टेड एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। वो भी जहाँ पे फ्लड्स आते हैं उसके 1 हफ्ते के अंदर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन लोगों को होने लगता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो इसमें मददगार साबित हो सकती है, ऐसा रिसर्च बताती है। प्रिंट मीडिया पे भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, 1 टेबलेट कुड प्रिवेंट लेप्टोस्पायरोसिस आफ्टर फ्लड्स। अब लेप्टोस्पायरोसिस क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे मैंने बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ह्यूमंस, एनिमल्स में, और पैथोजेनिक जो आपका स्पायरोकीट्स होते हैं जीनस लेप्टोस्पायरा के, उसके थ्रू ये बीमारी होती है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ज़ूनोटिक का मतलब होता है वो बीमारियाँ जो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में रोटेट करती हैं, ट्रांसमिसिबल रहती हैं, ट्रांसमिशन होता है एनिमल से ह्यूमंस में। उनको हम ज़ूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, दैट आर स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब ये कॉमन ज़ूनोसिस है और पुअर सैनिटेशन उन एरिया में यूजुअली ये देखा जाता है जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती, पुअर सैनिटेशन होती है, या लोगों के एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे रेगुलरली वो एनिमल्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, पानी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। वहाँ पे लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। या फिर जो लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स या एडवेंचरस ट्रैवल में इन्वॉल्व रहते हैं, मड रन स्पोर्ट्स होती हैं, रेसेस होती हैं, जहाँ पे उनको रेगुलरली फ्रेश वाटर के कांटेक्ट में वो लोग आएंगे, सॉइल का एक्सपोजर होगा, तो इसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं वो एट रिस्क आ जाते हैं, उनको ये चांस होता है इस इन्फेक्शन का होने का। और इफेक्टेड रिजर्वायर स्पीशीज़ हैं, सपोज किसी एनिमल से हो रही है, तो रिजर्वायर स्पीशीज़ में क्या होता है, ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बनाने शुरू कर जाता है, क्रोनिक कॉलोनाइजेशन हो जाता है उसके रेनल ट्यूब्स में, और जब वो यूरिन पास करेगा तो उसमें ये बैक्टीरिया रहेगा, और किसी ह्यूमन को उस यूरिन का एक्सपोजर अगर होगा तो उसमें ये इन्फेक्शन हो सकती है। अब लेप्टोस्पायरोसिस एंडेमिक यानी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। कई बार कुछ एरिया में, स्पेशली जहाँ पे डेंगू वायरस रहता है, तो कई बार डॉक्टर्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर लेप्टोस्पायरोसिस की कंडीशन किसी को हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, तो उसको शायद कंफ्यूज कर लिया जाए डेंगू वायरस से। और को इन्फेक्शन भी होती है कि दोनों साइड बाय साइड इन्फेक्शंस भी किसी एक इंसान को रह सकती है, लेकिन उसके चांसेस लाइक 8% इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, डेंगू को कई बार मिस्टेक कर लिया जाता है लेप्टोस्पायरोसिस के लिए, लेप्टोस्पायरोसिस को मिस्टेक कर लिया जाता है डेंगू के लिए। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पे ना हो, इसका इलाज टाइम पे ना हो, तो लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से किडनी डैमेज हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या है? आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आगे पीछे का मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लिवर फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और इवन की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इन्फेक्शन कैन बी फैटल ऑल्सो, तो इसको हल्के में कभी मत लेना, इसको नहीं लेना चाहिए, तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। लेप्टोस्पायरोसिस का ट्रांसमिशन देखिए, एनिमल के लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया है, लेप्टोस्पायरा यूरिन का एक्सपोजर हो रहा है ह्यूमन बींग्स को इस इन्फेक्टेड मैमल के थ्रू, वाटर, सॉइल या फूड के थ्रू, ये डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है। यूरिन या कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल या फूड, अगर पानी में कंटामिनेशन है इस बैक्टीरिया की, सॉइल में कंटामिनेशन है, फूड में कंटामिनेशन है, तो ये लेप्टोस्पायरोसिस का ट्रांसमिशन इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में थ्रू एनिमल्स होता है। अब इस इन्फोग्राफिक से आप समझेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके, तो सोर्स तो आप समझ गए। अब रैशेस, बॉडी में रैशेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर है, पेन है, एब्डोमिनल पेट में दर्द है, आंखें लाल हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है, मसल पेन है, जॉन्डिस हो रहा है, सर्दी लग रही है, तो इनमें से कुछ भी कपल ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, तो लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, तो टेस्ट करवाने चाहिए।
अब यहाँ पे एक स्टडी हुई जहाँ पे 2 ग्रुप्स जो थे लोगों के, उनको कंपेयर किया गया, जिनको ये डिज़ीज़ है या कंडीशन अंडर द स्टडी केसेस, एंड अ सिमिलर ग्रुप हू डज़ नॉट हैव दैट, मतलब यानी एक जिसको ये कंडीशन है, एक जिनको ये कंडीशन नहीं है। जिनको नहीं है उनको हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। तो इस स्टडी का नाम था पोस्ट फ्लड कीमो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ विद डॉक्सीसाइक्लिन फॉर लेप्टोस्पायरोसिस इन एंडेमिक एरिया, और इसको पब्लिश किया गया नेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में। तो वहाँ पे ये पूरी स्टडी डॉक्सीसाइक्लिन की छपी, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि एक प्रिवेंटिव मेडिसिन इसके लिए ली जा सकती है। अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखिए। 1000 से ज़्यादा लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस हैं जो केरला में हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं, विद 10% ऑफ अफेक्टेड पर्सन डाइंग ऑफ इट, और उसमें से 10% लोग उन 1000 लोगों से मर भी रहे हैं, और अपवर्ड ट्रेंड, यानी ये ट्रेंड इंक्रीजिंग ही दिख रहा है 2015 के बाद। अगर आप एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे 1400 केसेस हर साल, और ये केसेस 2018 में 2200 हो गए, और ये मतलब अपवर्ड ट्रेंड आपको दिखा रहा है यहाँ पे। और डेथ्स भी हुई, बीच में बहुत सारे लोग इससे मर भी गए, मेनली बिकॉज बहुत सारे फ्लड्स आ रहे थे। आपने लास्ट ईयर्स में देखा है क्लाइमेट चेंज की वजह से केरला वाले एरियाज़ में, इन एरियाज़ में कितनी फ्लडिंग हुई है। अब ह्यूमंस तभी डिजीज़ को कैच करेंगे, मैं आपको पहले पिक्चर में भी दिखा चुकी हूँ कि आप इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन के साथ टच में आ रहे हैं, या यूरिन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, या वो वहाँ का पानी सॉइल कंटामिनेटेड है, फूड कंटामिनेटेड है, तो ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन होगा। अब ये जो स्टडी की गई पूरी किस पीरियड के दौरान की गई, इसको यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स लेप्टोस्पायरोसिस के देखने के लिए कि आउटब्रेक जब हो रहा है तब स्टडी की गई, और डॉक्सीसाइक्लिन कितनी प्रिवेंटिव मेडिसिन है रिस्क रिड्यूस करने के लिए। और पीरियड था स्टडी का 1 सितंबर टू 30 सितंबर 2019। तो 2019 की बात है जब अगस्त में फ्लड्स आए थे, 40 पेशेंट्स को एडमिट किया गया था, और 47 केयर गिवर्स इस पूरी स्टडी में इन्वॉल्व थे। अब जो फार्मर्स, किसान काम करते हैं पानी के आसपास वाले एरिया में, वो काफ़ी प्रोन रहते हैं, मतलब वल्नरेबल ग्रुप्स हैं ना, जिनको ज़्यादा चांसेस हैं ये इन्फेक्शन होने का। तो फार्मर्स उनमें से एक है, क्योंकि पानी और एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। अगर इनको कहीं पे भी चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स जो हैं वो इमीडिएटली फ्लड्स आने के बाद ही लोगों को दी गई, और ऐसा माना जाता है कि इससे जो रिस्क है, हॉस्पिटलाइजेशन है, वो काफ़ी उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ऐसा स्टडी का मानना है। और सिंस लेप्टोस्पायरोसिस एक जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे जूनोटिक है तो पब्लिक हेल्थ इम्पॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि लोगों में ये फैल सकती है। ह्यूज मॉर्बिडिटी है, मॉर्टिलिटी है, डेथ भी हो रही है एशियन कंट्रीज़ में। केस कंट्रोल स्टडीज़ में हमने सैम्पल साइज में ये सब स्टडी किया, तो इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ना, इस पर रिसर्च होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपको अब पूरा क्लियर होगा। बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में कहीं एग्जाम में आता है तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉलरा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एथलीट फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑल्दो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बट डू अटेम्प्ट। आप टेलीग्राम पे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही आंसर आपको पता चलेगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। या स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।